हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि सभी अपने अपने घरों में सेफ होंगे। फर्स्टली आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू दैट यू हैव completed योर फर्स्ट फेस ऑफ योर लाइफ, दैट इज़ 10th। ठीक है, आपने अपनी 10th क्लास कंप्लीट कर ली। अब सभी बच्चों की इस बच्चे की तरह हालत है कि वो सब सोच रहे हैं कि हम 10th के बाद क्या करें, 10th के बाद मैं कौन सी स्ट्रीम लूँ। कोई नहीं, इस बच्चे का जो रूट सा फेस है हम इसे स्माइलिंग सा बना देंगे इस लेक्चर के बाद। वैसे आप सब जैसे जानते हैं कि मैक्सिमम सभी बच्चों को पता है कि आपके पास 3 स्ट्रीम्स होती हैं, एक साइंस आ जाती है, दूसरी कॉमर्स आ जाती है, एक आर्ट्स आ जाती है। अब जिनके घर पे तो उनके एल्डर ब्रदर सिस्टर्स हैं वो उन्हें गाइड कर देते हैं प्रॉपर, लेकिन जिनके घर में नहीं है उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती। वो एंड टाइम तक यही सोचते रहते हैं कि हम साइंस लें, कॉमर्स लें, आर्ट्स लें। ठीक है, तो लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। होप कि आई वुड क्लियर ऑल योर डाउट इन दिस वीडियो। तो देखिए, आपका पहले हम बताते हैं साइंस। साइंस स्ट्रीम में आपके पास आ जाते हैं 2 ऑप्शन, एक मेडिकल और नॉन मेडिकल। ठीक है, और दूसरा आ जाता है कॉमर्स। सभी को जैसे पता ही है, कॉमर्स इज रिलेटेड टू बिजनेस। अगर कोई भी बिजनेस करना चाहता है तो इसमें जाए। और अगर तीसरा आ जाता है आर्ट्स, अगर कोई सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है तो ज़रूर आर्ट्स में ही जाएं। ठीक है, तो ये देखिए, अब कोई कोई स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मेडिकल प्लस नॉन मेडिकल ले लेते हैं। मेडिकल प्लस नॉन मेडिकल का मतलब हो गया पीसीएम, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स प्लस बायो। ठीक है, वो क्या करते हैं, पीसीएम प्लस बायो ले लेते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनके पास 12th के बाद ऑप्शन हो जाए कि वो जेईई क्लियर करें। ठीक है, सभी फेमिलियर होंगे इस वर्ड से, जेईई क्लियर कर लें या तो नीट क्लियर कर लें। नीट आपका मेडिकल की स्ट्रीम के लिए आ जाता है। वो उनकी हालत होती है इस टाइम पे उनकी हालत है इस तरह, कुछ जो आपके सामने अभी आने वाला है, कुछ इस तरह कि वो 2 बाइक्स पे जैसे एंट्री मार रहे हैं। उन्हें अभी कुछ नहीं पता उन्होंने कहाँ जाना है। जो करना चाहते हैं अच्छी बात है, करें, मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी सजेशन यही है कि आप एक सब्जेक्ट पे फोकस करें। या तो आप मेडिकल ले लें या तो आप नॉन मेडिकल ले लें। आप अभी श्योर नहीं हो कि मैं आगे जाके क्या करना चाहता हूँ, तो आगे का कुछ कह नहीं सकते हम। तो अब हम बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम की। कॉमर्स स्ट्रीम में क्या आ जाता है, आपने अगर कोई बिज़नेस है, आपके फैमिली बिज़नेस है, तो आपके लिए कॉमर्स बेस्ट है। आपने पहले का ही सोचा कि मैंने बिज़नेस में जाना है तो आप कॉमर्स में जाइए। अगर आप बैंकिंग करना चाहते हैं तो कॉमर्स में जाइए। तो साथ में आप सीए भी कर सकते हैं। आजकल सीए का बड़ा स्कोप है, जब से मोदी जी ने नोटबंदी किए हैं, जीएसटी लगाया है, तब से सभी सीए के पास भाग रहे हैं। ठीक है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बन सकते हैं। इसमें कॉमर्स में भी बड़ा अच्छा स्कोप है। आज इस टाइम पे कॉमर्स इज़ एट इट्स ग्रोइंग स्टेज। ठीक है, तो थर्ड वन आ जाता है आपका आर्ट्स। आर्ट्स भी बड़ी अच्छी चीज़ है। बड़े लोग अब आप अपनी फैमिलीज़ में, आपने अब 10th पास कर लिया, जब 10th का आपका रिज़ल्ट आएगा सभी फैमिली मेम्बर्स पूछेंगे आपसे कि आपने क्या करना है। सभी की सजेशन क्या होती है, साइंस कर लो बेटा। लेकिन मैं यही कहूँगा, जहाँ पे आपका स्कोप है, जहाँ पे आपका मन है, जहाँ पे आपका स्किल्स हैं, आप उसी स्ट्रीम में जाएं। ठीक है, आर्ट्स भी कोई बुरी नहीं है, कॉमर्स भी कोई बुरी नहीं है। ये मत सोचें कि आप साइंस में जाएं क्योंकि 90% स्टूडेंट्स उधर ही चल जाते हैं। आपकी 90% पॉपुलेशन साइंस में चल जाती है, लेकिन उनमें से 2-3% ही कामयाब हो पाते हैं। ठीक है, ये सोचिए, अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं, आपने 10th में साइंस आपको अच्छी तरह समझ आई है, आप आगे उसे डीप में पढ़ना चाहते हैं तो साइंस लें, वरना नहीं लें। इसमें मैथ्स भी आपको प्रॉपर करना पड़ेगा। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो कॉमर्स भी कुछ बुरा नहीं है, कॉमर्स में भी आप अकाउंटेंसी में मैथ्स कर सकते हो। ठीक है, तो अब आगे हम बताते हैं इनमें आपको आफ्टर 12th क्या मिल जाएगा।
ठीक है, नहीं सॉरी, पहले आफ्टर ट्वेल्थ नहीं, पहले हम करियर प्लानिंग कर लेते हैं। आपकी प्लानिंग कैसी रहेगी, जिस पहले आप काम कीजिए, अपने वैल्यूज़ को ढूंढिए। आप आप अपने अंदर कौन सी स्किल पाना चाहते हो, आप पहले रिसर्च कीजिए आप क्या करना चाहते हो। एक गलत डिसीजन आपका करियर स्पॉइल कर देगा। अब मैं अपनी ही एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, उसने मतलब 11th 12th साइंस में ली, 10th में उसके अबव 90% थी, एंड ही टुक साइंस इन 11th 12th। इन 12th क्लास ही स्कोर्ड ओनली 70%। उसने सिर्फ 70% ली, जिससे जिससे वो बड़ा डिसअपॉइंट हुआ, तो उसने बाद में कॉमर्स ले ली। अब एक और ऑप्शन मैं बताता हूँ, इसमें क्या होता है, अगर आप साइंस में जाते हो, जो साइंस का बच्चा है ना, ये एक तरह का ऑलराउंडर है। साइंस का बच्चा एक तरह का ऑलराउंडर है, वो इधर भी चल जाता है और इधर भी चल जाता है आफ्टर 12th। लेकिन ये जो है कॉमर्स का, ये इधर नहीं जा पाता, ये सिर्फ इसी में रहता है। आर्ट्स वाला भी इधर नहीं जा पाता, ये सिर्फ इसी में रहता है। साइंस वाला जो है ऑलराउंडर है, वो हर जगह जा सकता है। लेकिन पढ़ना वही चाहिए जिसमें आपका दिल लगे, जो आप अपने मन से पढ़ें। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे कि आपको अपने अंदर अपनी वैल्यूज़ ढूंढनी होंगी। आपको अपने अंदर झांकना होगा कि आप अपने करियर किस में बनाना चाहते हो, क्योंकि ये आपका फर्स्ट स्टेज है। आपने अभी 10th के बाद सोचना है कि मैं क्या करूं, फिर 2 साल हो गया फिर से सोचना है, 12th के बाद आप फिर से सोचोगे कि मैं क्या करूं, कौन से कॉलेज में एडमिशन लूं। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद आप सोचोगे कि मैं किस जॉब के लिए अप्लाई करूं, आगे कौन सा कोर्स करूं। तो पहले ही आप प्लान बना लो कि मैंने ये करना है, तभी आप कर पाओगे। अगर आप देखा रेखी में किसी के पीछे जा रहे हो तो नहीं जाएं। ठीक है, अपने बारे में सोचें पहले, लर्न अबाउट योर सेल्फ, फिर लिंक योर मेजर एंड योर करियर। अपने मेजर्स मतलब आपके जो संविधान हैं उनको और अपने करियर को लिंक कीजिए, और उसमें प्रॉपर रिसर्च कीजिए। आइडेंटिफाई योर स्किल्स, अपने स्किल्स को आइडेंटिफाई कीजिए, तभी आपकी प्रॉपर करियर प्लानिंग हो पाएगी। तो अब हम आगे बात करते हैं। आगे मैं आपके लिए अब देखो, ये तो नहीं है कि आपने सिर्फ 10th ही करनी है, 10th ही आपने सिर्फ साइंस पढ़नी है, 10th में ही आपने सिर्फ कॉमर्स पढ़ना है, 10th में ही आपने आर्ट्स पढ़ना है। अब आपको प्रॉपर वो भी तो पता होना चाहिए साइंस में सब्जेक्ट कौन से होते हैं। तो मैंने इधर प्रॉपर आपके लिए बना दिया है। ये हैं आपके साइंस के सब्जेक्ट, ये है कॉमर्स के सब्जेक्ट, और ये आर्ट्स के सब्जेक्ट। ठीक है, तो साइंस के सब्जेक्ट आपका पहला आ गया इंग्लिश, तो तीनों में कंपलसरी है। ठीक है, इंग्लिश तीनों में कंपलसरी रहेगी। इसमें आ जाता है साइंस में आपका पीसीएम, जैसे मैंने पहले ही बता दिया स्टार्टिंग में, पीसीएम इज इक्वल टू फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। मैथ्स और बायो में आपको चॉइस रहती है। अगर आप मैथ्स प्लस बायो लेते हो तो वो बोथ हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स प्लस बायो लोगे तो वो बोथ है। और अब हम कॉमर्स की बात करते हैं। कॉमर्स में आपका आता है इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़। अकाउंटेंसी आपका अकाउंट से रिलेटेड रहता है, इसमें आप सीए के लिए आप कर जाते हैं, इसमें आप ये आपका सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कॉमर्स स्ट्रीम में। कॉमर्स स्ट्रीम में बाकी और कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है। फिर बिजनेस स्टडीज़ आता है, इसमें आप बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे, बिजनेस के डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर आ जाता है इकोनॉमिक्स या एंटरप्रेन्योरशिप, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपके पास रहता है, इकोनॉमिक्स या एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप भी बिजनेस से रिलेटेड ही होता है, इकोनॉमिक्स थोड़ा सा अलग होता है। और फिर आपके पास आ जाता है सब्जेक्ट ऑप्शन 5, ये आपका जो आप कहते हो आपका एडिशनल सब्जेक्ट। मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें पीएचई लेते हैं, क्योंकि वो स्कोरिंग है, तो मैं भी यही कहूँगा पीएचई ले लें। अगर आपको सोच रही आप फिफ्थ ऑप्शन क्या लें, फिफ्थ ऑप्शन आप कॉमर्स विद मैथ्स भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपका मैथ्स में स्कोप है अच्छा। तो अब हम ह्यूमैनिटीज़ की बात करते हैं। ह्यूमैनिटीज़ में असली में बड़े ज़्यादा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो आपको बड़ी ध्यान से समझ लेने होंगे। इंग्लिश तो सभी में रहेगा, फिर पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी में से कोई एक लेना आपने, हिस्ट्री और साइकोलॉजी में कोई एक, इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी में कोई एक, और ये तो सेम ही रहेगा। ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट। अब मैं एंड में आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप उसी में जाएं जहाँ पे आपका मन है। साइंस स्ट्रीम भी कोई बुरी चीज़ नहीं है। ठीक है, हर एक का अलग अलग है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, सॉरी।
मेरे से सब ये पूछते रहते हैं कि आपने क्या करना है आगे, आगे क्या करना है, तो कहते हैं एमबीए कर लो, एमबीए का बड़ा स्कोप है। वैसे ही साइंस की ये कथा चलती आ रही है, 10th के बाद साइंस ले लो, साइंस का बड़ा स्कोप है। अब मैं बताता हूँ, साइंस में आप क्या करेंगे, इंजीनियरिंग, ठीक है, साइंस में आपने क्या की, इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग वाले को जॉब देने वाला कौन है, इंजीनियरिंग वाले को एक जॉब देने वाला कौन है, ऑब्वियस ही बात है, एक बिजनेसमैन। अंबानी जी जो हैं वो तो एक बिजनेसमैन है ना, एक कॉमर्स के बंदे हैं ना, तो वो इंजीनियर्स को तनख्वाह देते हैं, उनको एम्प्लॉयज़ रखते हैं आके, ठीक है। तो मैं वो नहीं कह रहा कि इंजीनियर भी, अब अंबानी जी भी अगर उनके जो उनकी फर्म है उनमें से अगर रिलायंस कंपनी में से, जियो कंपनी में से अगर आप इंजीनियर्स हटा दो, है ना, अगर इंजीनियर्स हटा दो, सिर्फ अंबानी जी रह जाएं, तो रिलायंस कंपनी भी ख़त्म, उसका भी कोई काम नहीं। मतलब इंजीनियर्स भी चाहिए तो बिजनेसमैन भी चाहिए। तो इसलिए एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ ये आपका एक डिसीजन आपको ये आपका बिगाड़ देगा, कि आपकी पूरी लाइफ स्पॉइल कर देगा। इस पे ध्यान से डिसीजन लेना कोई भी। अब मैंने आफ्टर 12th भी बता दिया है, ये मैंने आफ्टर 12th लिख दिया है। आर्ट्स में आप 12th के बाद क्या कर सकते हैं, ये हैं सारे। फिर कॉमर्स में क्या कर सकते हैं, सीए, इवेंट मैनेजर, फाइनेंशियल एडवाइज़र। साइंस में आप क्या कर सकते हैं, साइंस में तो बड़े ज़्यादा स्कोप है। इंजीनियरिंग में, फिर डिफेंस में आप एयरफोर्स में जा सकते हैं, हेल्थ सेक्टर में जा सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, मर्चेंट, ठीक है। अब एंड में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ये डिसीजन वाइसली लेना, किसी के दबाव में आके नहीं लेना, क्योंकि यही आपकी पूरी लाइफ आगे बताएगा कि कहाँ आपकी लाइफ जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी। तो थैंक यू, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हैव ए नाइस डे।